नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो आपके दिल को छू लेगी और आपको प्रेरित करेगी। ये कहानी है रामचंद्र अग्रवाल की, एक ऐसे शख्स की जिन्होंने अपनी शारीरिक अक्षमता, आर्थिक तंगी और असफलताओं को अपने सपनों के आड़े नहीं आने दिया। एक छोटी सी फोटोकॉपी दुकान से शुरू करके उन्होंने विशाल मेगा मार्ट जैसा विशाल ब्रांड खड़ा किया और जब वह डूब गया तो फिर से V2 रिटेल के साथ एक नया साम्राज्य बनाया। ये कहानी है हिम्मत की, मेहनत की और कभी न हार मानने की। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि एक व्यक्ति जिसे समाज ने कमजोर समझा, वह इतना बड़ा बिजनेस कैसे खड़ा कर सकता है? रामचंद्र अग्रवाल की कहानी इसी सवाल का जवाब है। उनकी जिंदगी हमें सिखाती है कि अगर आपके पास सपने हैं और उन्हें पूरा करने का जुनून है तो कोई भी रुकावट आपको रोक नहीं सकती। रामचंद्र अग्रवाल का जन्म कोलकाता में एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। उनके परिवार की आर्थिक स्थिति कुछ खास नहीं थी, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती तब आई जब किशोरावस्था में पोलियो ने उन्हें अपना शिकार बनाया। इस बीमारी ने उनके एक पैर को पूरी तरह से खराब कर दिया, जिसके कारण उन्हें जीवन भर बैसाखियों का सहारा लेना पड़ा। कल्पना कीजिए, एक युवा लड़का बैसाखियों पर चलता हुआ, जिसे लोग कहते हैं कि वह जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन रामचंद्र ने इन बातों को दिल से नहीं लगाया। उनके माता पिता ने उनका हौसला बढ़ाया और उनके समर्थन से उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की। वाणिज्य में स्नातक की डिग्री हासिल करने के बाद उनके मन में कुछ बड़ा करने की चाह जागी। उस समय समाज में शारीरिक अक्षमता को कमजोरी के रूप में देखा जाता था, लेकिन रामचंद्र ने इसे अपनी ताकत बनाया। उन्होंने ठान लिया कि वह अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जिएंगे और कुछ ऐसा करेंगे जो दूसरों के लिए प्रेरणा बने। स्नातक होने के बाद रामचंद्र ने अपने सपनों को साकार करने के लिए पहला कदम उठाया। उन्होंने एक छोटा सा लोन लिया और कोलकाता में एक फोटोकॉपी की दुकान खोली, लेकिन यह दुकान ज्यादा समय तक नहीं चल पाई। 1 साल बाद उन्हें इसे बंद करना पड़ा। क्या यह असफलता थी? शायद, लेकिन रामचंद्र के लिए यह एक सबक थी। इस छोटे से अनुभव ने उन्हें बिजनेस की बारीकियां सिखाईं। उन्होंने सीखा कि ग्राहकों को कैसे हैंडल करना है, पैसे का हिसाब किताब कैसे रखना है और सबसे महत्वपूर्ण, ग्राहकों की जरूरतों को कैसे समझना है। इस असफलता ने उन्हें और मजबूत बनाया। उन्होंने ठान लिया कि वह अब कुछ ऐसा करेंगे जो मध्यम वर्ग की असली जरूरतों को पूरा करे। 1986 में रामचंद्र ने कोलकाता के लाल बाजार में एक छोटी सी कपड़े की दुकान खोली, जिसका नाम रखा विशाल गारमेंट्स। सोचिए, एक छोटी सी दुकान जहां रामचंद्र बैसाखियों पर खड़े होकर सुबह 6 बजे से रात 11 बजे तक ग्राहकों का स्वागत करते थे। यह दुकान भले ही फैंसी नहीं थी, लेकिन यहाँ ग्राहकों को जो वैल्यू मिलती थी वह उन्हें बार बार वापस लाती थी। अगले 15 वर्षों तक रामचंद्र ने इस दुकान को पूरी मेहनत और लगन से चलाया। इस दौरान उन्होंने रिटेल इंडस्ट्री की गहरी समझ विकसित की। उन्होंने देखा कि मध्यम वर्ग के लोग ब्रांडेड कपड़े खरीदना चाहते हैं, लेकिन ऊंचे दामों की वजह से नहीं खरीद पाते। यहीं से उनके दिमाग में एक क्रांतिकारी विचार आया, अफोर्डेबल दामों पर क्वालिटी कपड़े बेचना। लेकिन कोलकाता में ट्रेड यूनियनों का दबदबा उनके लिए एक बड़ी चुनौती बन गया। बार बार की मांगें, कर्मचारियों को भड़काना और काम में रुकावटें, ये सब उनके लिए मानसिक रूप से बहुत परेशान करने वाला था। आखिरकार एक कठिन फैसला लेते हुए उन्होंने कोलकाता छोड़ने का निर्णय लिया। 2001 में रामचंद्र अपने परिवार के साथ दिल्ली शिफ्ट हो गए। ये उनके लिए एक भावनात्मक और जोखिम भरा फैसला था। कोलकाता, जहां उन्होंने अपना बचपन और जवानी बिताई थी, उसे छोड़ना आसान नहीं था, लेकिन वह जानते थे कि बिना जोखिम के तरक्की नहीं हो सकती। दिल्ली में उन्होंने विशाल रिटेल लिमिटेड की नींव रखी। उनका विजन था मध्यम वर्ग को ब्रांडेड जैसा अनुभव देना, लेकिन होलसेल के दामों पर। उन्होंने एक ऐसा सेटअप बनाया जहां कपड़े, ग्रोसरी, किचन आइटम्स और होम डेकोर सब कुछ एक ही छत के नीचे उपलब्ध था। ये कॉन्सेप्ट उस समय भारत में नया था, खासकर छोटे शहरों में। ग्राहकों ने इसे खूब पसंद किया और धीरे धीरे विशाल रिटेल का नाम फैलने लगा। विशाल रिटेल ने बहुत तेजी से विस्तार किया। उनका फॉर्मूला सरल था, बड़ा शोरूम, ढेर सारा सामान और सबसे सस्ते दाम। एसी वाले शोरूम, शॉपिंग बास्केट, बिलिंग काउंटर और यूनिफॉर्म पहने हुए स्टाफ, ये सब छोटे शहरों के लिए बिल्कुल नया था। जल्द ही विशाल रिटेल का हाइप बन गया। कंपनी हर महीने नए स्टोर खोल रही थी और भारत के दूर दराज इलाकों में भी अपनी मौजूदगी दर्ज करा रही थी। 2007 में विशाल रिटेल ने अपना IPO लॉन्च किया, जो बहुत सफल रहा। शेयर अपने इशू प्राइस से 75% ऊपर लिस्ट हुआ
और कंपनी की वैल्यूएशन 2000 करोड़ रुपए तक पहुंच गई। मीडिया ने उन्हें देसी वॉलमार्ट का नाम दिया। उस समय विशाल रिटेल के पास 50 से ज्यादा स्टोर थे और मार्च 2007 तक इसका कुल राजस्व 6000 करोड़ रुपए को पार कर चुका था। लेकिन दोस्तों, हर कहानी में एक मोड़ आता है और रामचंद्र की कहानी में यह मोड़ 2008 में आया। वैश्विक वित्तीय संकट ने पूरी दुनिया को हिला दिया और विशाल रिटेल भी इससे अछूता नहीं रहा। कंपनी का तेजी से विस्तार उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गया। नए स्टोर खोलने में भारी निवेश, लॉजिस्टिक्स और इन्वेंट्री सिस्टम की कमी और कर्ज का बढ़ता बोझ, ये सब कंपनी को भारी पड़ने लगा। विशाल रिटेल पर 750 करोड़ रुपए का कर्ज था और रामचंद्र व्यक्तिगत रूप से बैंकों को 50 करोड़ रुपए और विक्रेताओं को 10 करोड़ रुपए के कर्ज में डूब गए। स्टॉक मार्केट क्रैश हो गई, बैंकों ने लोन देना बंद कर दिया और ग्राहक भी कम हो गए। कुछ स्टोरों में तो बिजली का बिल तक नहीं भरा जा सका और कई जगह किराया बकाया होने के कारण दुकानें बंद कर दी गईं। रामचंद्र ने बहुत कोशिश की, उन्होंने लागत में कटौती की, कुछ स्टोर बंद किए और नए लोन के लिए बैंकों से संपर्क किया। लेकिन उस समय मार्केट में कोई किसी पर भरोसा नहीं कर रहा था। वही विशाल रिटेल, जो 1 साल पहले तक निवेशकों के लिए सोने का अंडा देने वाली मुर्गी थी, अब सर्वाइवल के लिए जूझ रही थी। 2010 तक विशाल रिटेल लगभग खत्म हो चुकी थी। रामचंद्र हर तरफ से दबाव में थे, भावनात्मक, वित्तीय और कानूनी। उनके पास 2 विकल्प थे, या तो कंपनी को दिवालिया घोषित करें या इसे किसी बड़े निवेशक को बेच दें। आखिरकार उन्होंने दूसरा रास्ता चुना। 2011 में विशाल रिटेल को अमेरिकी प्राइवेट इक्विटी फर्म TPG कैपिटल और दक्षिण भारत के श्रीराम ग्रुप ने 70 करोड़ रुपए में खरीद लिया। यह वही कंपनी थी जिसकी वैल्यूएशन कभी 11,000 करोड़ रुपए थी। यह रामचंद्र के लिए दिल तोड़ देने वाला क्षण था, लेकिन वह खुश थे कि कम से कम उनकी मेहनत से खड़ी की गई कंपनी दिवालिया होने से बच गई। विशाल रिटेल को खरीदने के बाद TPG और श्रीराम ग्रुप ने इसे विशाल मेगा मार्ट प्राइवेट लिमिटेड के रूप में रीब्रांड किया। नई मैनेजमेंट ने स्लो और स्टडी ग्रोथ की रणनीति अपनाई। उन्होंने बड़े शहरों के महंगे मॉल्स छोड़ दिए और छोटे शहरों के मध्यम वर्ग पर फोकस किया। सप्लाई चेन को सरल बनाया गया और केवल हाई डिमांड वाले उत्पाद जैसे कपड़े, अंडरगारमेंट्स, बेडशीट्स और बेसिक ग्रोसरी बेचे गए। 2018 में विशाल मेगा मार्ट को केदारा कैपिटल और पार्टनर्स ग्रुप ने 350 मिलियन अमेरिकी डॉलर, लगभग 5000 करोड़ रुपए में खरीद लिया। रामचंद्र अग्रवाल ने हार नहीं मानी। उन्होंने कहा, मैंने सीखा कि बिना मजबूत नींव के विस्तार करना आपदा को न्योता देना है। 2012 में उन्होंने V2 रिटेल लिमिटेड की शुरुआत की। इस बार उन्होंने पहले की गलतियों से सीखा और मजबूत प्रबंधन, कुशल आपूर्ति श्रृंखला और वित्तीय अनुशासन पर ध्यान दिया। पहला स्टोर जमशेदपुर में खोला गया। 2013 तक कंपनी का टर्नओवर 100 करोड़ रुपए को पार कर गया और 2014 में यह 225 करोड़ रुपए से अधिक हो गया। 2024 तक V2 रिटेल के 150 से ज्यादा स्टोर हैं और कंपनी की वैल्यूएशन 5600 करोड़ रुपए है। रामचंद्र अग्रवाल की कहानी हमें बताती है कि अगर आपके पास जुनून और मेहनत है तो कोई भी सपना असंभव नहीं है। आपको यह कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट्स में बताएं। और अगर आप ऐसी और प्रेरणादायक कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल श्रद्धा फैक्ट्स को सब्सक्राइब करना न भूलें।